अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 7। और जैसे कि आप जानते हैं कि कराची किंग इस वक्त बैटिंग कर रहा है 87 फॉर 1। आउट होने वाले खिलाड़ी हैं बाबर आजम, खुरम शहजाद ने इनकी विकेट हासिल की है एंड वी आर चेजिंग 167। बहुत इंपॉर्टेंट गेम है ये कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए और लग रहा ये है कि ये उनके हाथ से अब जा रहा है। जिस तरह की बैटिंग वो कर रहे थे, जेसन रॉय खड़े भी रहे, बड़ा स्कोर भी किया, बट वो खुद टोटल बड़ा बनाने में कामयाब ना हो सके, जिसकी वजह से अब नज़र यही आता है कि जो चौथी टीम होगी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड होगी। बट इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर, और इसी पर हम बात करेंगे। साथ साथ जो आज का दूसरा मैच है, इस्लामाबाद यूनाइटेड विल टेक ऑन द टेबल टॉपर्स मुल्तान सुल्तान, इस पर भी बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट यूनुस खान और तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसा देख रहे हैं इस मैच को? कोयटा को आज जैसे आप कह रहे थे कि इनको किंग्स की तरह खेलना है, उनको ग्लैडिएटर्स की तरह खेलना है, लेकिन ग्लैडिएटर्स की तरह नहीं खेले, स्कोर बड़ा चाहिए था। ऐसे ही था, टॉस जीत के बैटिंग करना और फिर स्कोर बड़ा करना, यही टारगेट होना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं सका। पिच को थोड़ा सा स्लोअर साइड थी जी, मुश्किल हो रही। बॉलिंग की बात करूँ कराची किंग्स की, तो दो एक यंग बॉलर्स ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की है। मैं मीर हमजा की बात करूँ और फिर उस्मान खान शनवारी की बात करूँ, चले ये मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि चलो अच्छा हुआ कराची किंग इतने सारे मैच हारी है तो उसके बाद इन दो यंगस्टर को मौका मिल सका, ऐसे नहीं था। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ इंस्टेंट होते हैं जो कि अच्छे के लिए होते हैं, तो मेरे ख्याल से इन दोनों प्लेयर्स को खेलना था। कराची किंग्स जीतती हुई जाती तो शायद ये दो प्लेयर्स नहीं खेल पाते। मेरे ख्याल से जैसे हमने पहले भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल रहे हैं इस ट्रांसमिशन में, जो दोपहर की ट्रांसमिशन थी तो उसमें भी हमने यही बात की कि आपको अपने प्लेयर्स को प्रमोट करना है, उनको मौका देना है। तो चले वो कहते हैं ना, बाज़ औक़ात आप हार के डाउन हो के भी जब नीचे गिरते तो फिर वो जब वापस आते तो कुछ पॉजिटिविटी जैसे मैं कहता हूँ आ जाती है। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से ये दो अच्छे साइन है कराची किंग्स के लिए कि आपके दो ऐसे बॉलर जो कि बेंच पे बैठे हुए थे, मीर हमजा और उस्मान खान शरवानी ने जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, गुड साइन, एडॉप्टेशन अच्छी की है पिच को देख के, मेरा ख्याल से एक अच्छा साइन था कराची किंग्स के लिए और PSL 7 के लिए। बिल्कुल सही है। कोयटा ने तनवीर हमारी जितनी एक्सपेक्टेशंस और बातें थी वो इसको भी गलत साबित कर रहे हैं कि जिस दिन जेसन रॉय चले उस दिन मैच जीते। वो चल भी गए, उन्होंने अच्छा भी खेला, लेकिन दूसरी साइड से उनको कोई ऐसी सपोर्ट नहीं मिली और स्कोर जो है वो एट द एंड 166 वो नहीं था जो उनको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है आगे बढ़ने के लिए, वो ऐसा स्कोर नहीं है। देखिए नजीब, इस पूरे PSL में कहीं ना कहीं हमें ये भी नज़र आया कि हर मैच की हर पिच एक जैसी हमें नज़र नहीं आ रही। किसी ना किसी मैच में हमें लग रहा है कि इस पिच के ऊपर आप 200 भी कर दोगे, 200 ज़्यादा भी कर दोगे। किसी जगह पे नज़र आ रहा है कि इसमें लगता है 150 भी नहीं होगा, मुश्किल होगी। जिस तरह हम कराची ने जो लास्ट मैच जीता 149 के ऊपर, तो उसमें आपने देखा कि रन्स इतने ज़्यादा नहीं कराची कर सकी थी, लेकिन कराची ने वो रन्स डिफेंड कर लिए। जब रन्स कम बनेंगे इसका मतलब ये है कि बैट्समैनों के लिए प्रॉब्लम हो रही है। और आज के मैच में भी कराची किंग की बैटिंग देखते हुए तो ऐसा नहीं लग रहा, जबकि हम तो बैटिंग में स्ट्रगल भी कर रहे हैं। होता है कभी कभार। अब जेसन रॉय की अगर हम बैटिंग देखें, ये स्ट्राइक रेट देखें, उस जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे सर्किल में, उस हिसाब से यही लग रहा था कि आज 100 होगा इनका, जिस तरह ये बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन नजर आ रहा था कि उनके बल्ले पे बॉल इतने अच्छे तरीके से नहीं। जेसन रॉय के लिए 128 का स्ट्राइक रेट बता रहा है कि वो इतने रन बनाए हैं, तो जाहिर है मुश्किल हुई। शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई बैट्समैन ज़्यादा रन भी करता है, उसकी बैट पे बॉल आती नहीं है, लेकिन उसके साथ दूसरे लड़के भी कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाए, तो जिसकी वजह से ये इतने रन्स हुए। उसके साथ साथ हमें क्रेडिट कराची के बॉलर्स को भी देना है। अम्माद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मीर हमजा ने बहुत अच्छी की, शनवारी ने बहुत अच्छी की, उमैद आसिफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। इवन ग्रेगरी ने भी अच्छी बॉलिंग कराई है, जो बीच में आके उन्होंने भी बॉलिंग अच्छी हुई तो इतने रन्स हुए ना, वरना अगर बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा होता तो मेरे ख्याल में जेसन रॉय के 100 भी पूरे थे और रन्स भी होते। बिल्कुल सही। बॉलिंग की जो सिचुएशन अब तो बहुत इजी लग रहा है जी। यूनुस भाई, बॉलिंग काफ़ी अच्छी कराई है कराची ने। और क्या ये वजह हो सकती है कि आज कराची का गेम हमें बाकी मैचेस से डिफरेंट नजर आ रहा है, बिकॉज देयर इज नथिंग टू लूज, हम ऑलरेडी बाहर हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिएगा जब आप कराची किंग्स 5 से 6 मैच हार गई थी तो उसके बाद भी तो नथिंग टू लूज ही था उनके लिए। लेकिन आपकी एक जो हम बार बार बात करते हैं, आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो होती है, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस जो फॉर्म होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे हमें नज़र आया कि कुछ टीमें, उनके प्लेयर्स की भी परफॉर्मेंस
और लक उनके साथ रही, लेकिन फिर वही हम बात करते हैं कि टीम की भी यही चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि आपको कुछ डिसीजन, आप टॉस जीतते हो, पहले बैटिंग करते हो, पहले बॉलिंग करते हो, और आपके मुताबिक हो जाता है, जो कि डिसीजन आपने शायद रॉन्ग किया होता है। तो आपकी अपनी फॉर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टीम की फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी ने आके 4-5 बॉलों पे मैच जिता दिया, जैसे एक टीम के साथ ये हो रहा है इस पूरे PSL 7 में, और वो है मुल्तान सुल्तान। अगर हम बात करें तो बाज़-औक़ात उनके दोनों ओपनर्स जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में स्लो खेले, लेकिन सडनली रायली रुसो आ गए, उन्होंने वो 70-80 रन की इनिंग 20-25 बॉलों पे खेली। फिर उसके बाद हारे थे खुशदिल शाह आ गए, उन्होंने 4 बॉलों पे वो 4 बाउंड्रीज लगाई, और जो कि एक मुश्किल टास्क था वो हो गया। तो ये आपकी इंडिविजुअल फॉर्म तो है बॉलर्स की भी, बैट्समैन की, लेकिन आपकी टीम की फॉर्म होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जैसे बाबर आजम ने टॉस जीता, बैटिंग कर ली, स्ट्रगल किया, चेस कर लिया, स्ट्रगल किया। इसी तरह एक और कैप्टन है जिनका नाम है सरफराज अहमद, जो कि धोखा नहीं देते, और हमने उनके मुतालिक ये बड़ा पॉपुलर हुआ था, लेकिन यहाँ पे उनकी लक, उनकी किस्मत उनको धोखा दे रही है। बाज़-औक़ात उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग की तो वहाँ पे वो हार गए, फिर बाज़-औक़ात उन्होंने टॉस जीत के चेस किया तो वो उनके आड़े आ गया। मेरे ख्याल से ये फॉर्म होना। Glad to have you back once again to our special transmission for PSL Season 7, और इस वक्त शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। यूनुस भाई और तनवीर अहमद तो स्टूडियो में मौजूद ही हैं, और साथ साथ आपको बताएं कि मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है और मुश्किलात है कराची के लिए। और अभी कुछ देर पहले 9 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे, ये कैच बड़ा शानदार पकड़ा, लेकिन बॉल 9 हो गई है, तो अब फ्री हिट मिलेगी। और इस वक्त कराची किंग को इस थोड़ी सी फॉर्च्यून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। शाहिद भाई हमारे साथ हैं। जी शाहिद भाई। देखिए, एक तो 9 बॉल हो गई, अब फिर फ्री हिट होगी, तो इमाद इससे पहले फुल टॉस मिस कर चुके हैं, और ये एक छक्का लगाया था फ्री हिट। ये फ्री हिट पे भी ऑलमोस्ट कैच हो ही गया था। जी, फ्री हिट पे कैच छूटा, लेकिन जाहिर है वो आउट नहीं होता। वो मैटर नहीं करता था कैच छूटना, और लेकिन इस वक्त बड़ी हिट की जरूरत थी शायद साहब। बिल्कुल बड़ी हिट की जरूरत थी, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इन फॉर्म है इमाद वसीम, उनको कैसे आप 6 नंबर पे भेजा, रोहेल नजीर और कासिम अकरम नवाज। जब उनकी हिटें लग रही थी, इसका मतलब है उनके बैट पे बॉल आ रही है, तो उनको ऊपर भेजना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ये मैनेजमेंट की सोच है। अब मुश्किल होता जा रहा है कराची किंग्स का। ऑन अ हाई फिनिश करते अगर ये मैच जीतते, लेकिन ना तो कोयटा को इस जीत का फायदा होगा, ना इस हार से कोई दुख होगा कराची किंग्स। अच्छा शाहिद साहब, कोयटा के लिए जो वो मिरेकल की आप हमेशा बात करते हैं, अगर ये मैच अभी जीत जाते हैं और जाहिर है कि बहुत कम मार्जिन से जीतेंगे, तो इनको चाहिए क्या मिरेकल के लिए? फिर तो जाहिर है 120-130 के भी ऊपर का चला जाएगा। इनिशियली वो 90 से 110 के दरमियान था, तो अब तो ये 120-130 से भी ऊपर चला जाएगा। क्रिकेट में कोई बात रूल आउट नहीं की जा सकती। अगर मुल्तान सुल्तान उसी धमाके से जैसे पिछले मैच में 145 बनाए थे, बहुत ज़्यादा रन बनाए, और इस्लामाबाद की टीम को कम रन पर आउट करें, मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है। बिल्कुल सही है। यूनुस भाई, आप हमेशा बात करते हैं टीम का फॉर्म में होना, टीम का फॉर्म में ना होना कितना बड़ा लॉस है कराची के लिए, कि दिस विक्ट्री वाज ऑलरेडी इन द बैग। ये लग रहा था कि हम ये जीते ही जीते, और उसके बावजूद ऐसे बैक टू बैक विकेटें गिरी हैं। देखिए नजीर साहब, पहले तो आप मुझे यूनुस भाई ना कहें। मैं आपसे इतना बड़ा नहीं हूँ, 50 साल बड़ा नहीं हूँ आपसे। आप मुझे यूनुस खान कहे तो आप जी बिल्कुल सही है। इस पे मैं आपसे लड़ाई कर लूंगा, और आखिरी वीक चल रहा है तो लड़ाई ना हो जाए। बिल्कुल सही है, ठीक है। ये तो लाइटर नोट पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, जैसे बार बार हम बात करते हैं कि पर्सनल आपका की फॉर्म तो होने चाहिए, लक भी आपकी तरफ होनी चाहिए, लेकिन टीम का फॉर्म में होना भी बड़ा ज़रूरी है। आपने देखा, यहीं पे देख लें, एक अच्छा सा शॉट खेला है इमाद वसीम ने, और वो कैच भी हो गया। और बाजू का जब आपकी फॉर्म होती है, आपकी टीम की फॉर्म होती है, यही लग के चौका होता है और 9 बॉल हो जाती है, तो आपको 5 रन मिलते हैं कहीं, तो वो आप और टारगेट के करीब होते हैं। तो ये बहुत मैटर करती है। ठीक है, आपकी टीम की सिलेक्शन भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी ड्राफ्टिंग भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी मैनेजमेंट भी अच्छी होनी चाहिए, आपके लोकल प्लेयर्स भी अच्छे होने चाहिए, लेकिन इससे बढ़ के आपकी अपनी फॉर्म, लक और टीम की फॉर्म, लक भी आपकी तरफ होने चाहिए। और हमने देखा, जैसे बार बार हमने बात की है कि 2-1 टीमें हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, फ्यूचर उनकी तरफ है। ख़ास तौर पे हम मुल्तान सुल्तान की बात करें तो
मोहम्मद रिजवान जहां हाथ डाल रहे हैं वो सोना हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह शहनशाह अफरीदी का भी देख ले, और फर्स्ट टाइम वो कैप्टनसी कर रहे हैं और जिसमें हाथ डाल रहे हैं वो उनकी तरफ हो रहा है। शादाब खान के साथ देखिए फिर वही बात है कि लक आपकी बड़ी मैटर करती है। प्लेयर्स चले गए, उसके बाद वो खुद भी बाहर हो गए, उनकी फॉर्म बहुत अच्छी थी, उनकी कैप्टनसी बहुत अच्छी जा रही थी। ये चीज़ें जो है ये मैटर करते हैं, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तनवीर 6 बॉलों पे 28 रन चाहिए, तो ये मैच भी हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है, और कुछ देर पहले सिचुएशन कुछ और थी। बिल्कुल मेरे ख्याल में पोलार्ड और रसल भी होते तो बहुत मुश्किल था क्योंकि वो जितने बड़े हिटर्स हैं 30 रन बनाना 6 बॉल्स पे उनके लिए भी बहुत मुश्किल था, और मेरे ख्याल में ये अपने हाथों से दी है, प्लेट में रख के मेरे ख्याल में ये मैच दे दिए। और जिस तरह शाहिद भाई ने एक बात मेंशन की है कि जब अमाद अच्छी बैटिंग कर रहे हैं तो उनको ऊपर भेजना कासिम अकरम की चले फिर भी समझ आती है कि उन्होंने 1-2 मैच में इनिंग अच्छी खेली, बस उसमें भी बहुत सारे कैच छूटे थे। कैच छूटना ना छूटना अलग चीज है, लेकिन कम से कम रोहिल नजीर से पहले आना चाहिए। आप एक तो शुरू से गलतियां करते आ रहे हैं, उसके बाद आप मैच के अंदर भी गलतियां कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये गलतियां मुझे समझ नहीं आती कि इतने एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं जो उसके बावजूद भी ये गलतियां हो रही हैं। बिल्कुल, हमारे पास आखिरी मिनट है शाहिद साहब। मुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद, और मुल्तान के पास आज भी शादाब नहीं है, जीशान जमीर नहीं है, तो ये ऑब्वियसली कॉलिन मनरो भी नहीं है, तो कैसा देख रहे हैं? बहुत मुश्किल होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, बड़ी इन फॉर्म टीम है, और फिर एक रिकॉर्ड भी है, अगर 18 पॉइंट पे जाते हैं तो ये लीग फेज पे सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे किसी भी टीम के पीएसएल की हिस्ट्री में। तो मुल्तान के पास एक इंसेंटिव है, मुल्तान के पास रिदम है, इस्लामाबाद के लिए जरा मुश्किल है। ठीक है यूनुस भाई, मुल्तान सुल्तान क्या कैसे देख रहे हैं? सुल्तान, लेकिन आज मैं देखना चाहूंगा आसिफ अली मैच जितवाते अपनी टीम को। पूरा टूर्नामेंट खत्म हो गया, नजर नहीं आ रहे। एक और विकेट गिर गई है। बैड लक आसिफ अली की ये होगी कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से मीडियम फास्ट बॉलर नहीं है। अगर मीडियम हो तो शायद वो छक्के लगा दें, तगड़े फास्ट बॉलर उनके लिए प्रॉब्लम है। जीतेगा मुल्तान। हम सबको लगता है कि इस आज के दूसरे मैच में इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान सुल्तान में मुल्तान ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।